कभी सोचा है कि जूलियस सीजर की मौत 44 बीसी में क्यों हुई, -44 में क्यों नहीं, या फिर हम 21st सेंचुरी तक पहुंच कैसे गए? चलिए आज उस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं जिसने हमारे पूरे इतिहास को एक शक्ल दी है। जरा सोचिए, इतिहास हजारों पजल के टुकड़ों जैसा है। कहीं पिरामिड है, कहीं रोमन साम्राज्य, कहीं सिंधु घाटी सभ्यता, और हमारे पास उस डब्बे की ऊपर वाली तस्वीर ही नहीं है। इसे जोड़ना कहां से शुरू करेंगे? अगर एक कॉमन टाइमलाइन ना हो तो ये बताना नामुमकिन होता कि चीन की महान दीवार रोमन कोलोसियम से पहले बनी थी या बाद में। इतिहास बस घटनाओं का एक उलझा हुआ जाल बनकर रह जाता। तो इस केओस से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही शानदार आइडिया सामने आया। क्यों ना समय को 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी भरोसेमंद डेटिंग सिस्टम की नींव एक एंकर होती है, एक ऐसा पक्का पॉइंट जहां से हम बाकी सभी घटनाओं को नाप सकें। और हाँ, ये एंकर कोई मामूली घटना नहीं हो सकती। इसे इतना जरूरी होना चाहिए कि ये समय को 2 साफ-साफ हिस्सों में बांट दे, वो सब कुछ जो पहले हुआ और वो सब कुछ जो बाद में हुआ। 6ठी शताब्दी में डायोनीसियस एक्जिग्यूस नाम के एक भिक्षु ने ईसा मसीह के जन्म को इस सेंट्रल इवेंट के तौर पर प्रपोज किया, और उसी ने उस सिस्टम की नींव रखी जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, हमें वो डिवाइडिंग पॉइंट तो मिल गया, पर उन घटनाओं को कैसे मापें जो इस महान विभाजन से पहले हुई? यहीं पर बीसी का कॉन्सेप्ट काम आता है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट सिर्फ गुजरे हुए वक्त को एक नाम नहीं देता। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उस सेंट्रल पॉइंट से समय को पीछे की तरफ नापता है, जिससे हमें उन सभ्यताओं को समझने में मदद मिलती है जो बहुत पहले मौजूद थीं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बीसी के साल पीछे की तरफ गिने जाते हैं। इसका मतलब है नंबर जितना बड़ा होगा, घटना उतनी ही पुरानी होगी। तो 2000 बीसी असल में 1000 बीसी से 1000 साल पहले हुआ था। इसे किसी बड़े इवेंट के काउंटडाउन की तरह सोचिए। 2000 बीसी उस मेन इवेंट से 500 बीसी के मुकाबले कहीं ज्यादा दूर है। ये ईयर 1 तक की एक लंबी उल्टी गिनती है। तो अब जब हमने समय में पीछे का सफर कर लिया है, तो चलिए उस डिवाइडिंग लाइन को पार करते हैं और देखते हैं कि समय आगे की तरफ कैसे गिना जाता है। इस दौर के लिए हम एडी का इस्तेमाल करते हैं। ये एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म है, जो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है हमारे प्रभु के वर्ष में। ये डिवाइडिंग पॉइंट के बाद के समय को दिखाता है जो हमें आज तक ले आता है। बीसी की उल्टी गिनती के बिल्कुल उलट एडी के साल सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज समय को महसूस करते हैं। एडी 500 जाहिर तौर पर एडी 1500 से पहले आता है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ नियम एकदम सीधा है और बीसी का ठीक उल्टा। एडी के साथ छोटा नंबर हमेशा पुरानी तारीख को दिखाता है। एडी 500 एडी 1500 के मुकाबले काफी पुराना इतिहास है। हाल के कुछ दशकों में इसी डेटिंग सिस्टम के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव टर्मिनोलॉजी को अपनाया गया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। एक ज्यादा सेक्युलर और कल्चरल रूप से इंक्लूसिव अप्रोच के लिए बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी की जगह अब अक्सर बिफोर कॉमन एरा या बीसीई का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी लॉजिक पर एडी को सीई यानी कॉमन एरा से बदल दिया जाता है। इसका मकसद एक ऐसा न्यूट्रल फ्रेमवर्क देना है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सके, चाहे उनकी मान्यताएं कुछ भी हों। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शब्दों का बदलाव है। टाइमलाइन, सालों की गिनती, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहता है। 500 बीसी और 500 बीसीई एक ही साल हैं। तो चलिए फटाफट में रूल्स को पक्का कर लेते हैं। इतिहास 2 हिस्सों में बटा है। बीसी या बीसीई के साल एक उल्टी गिनती है, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा पुराना। एडी या सीई के साल आगे की तरफ गिने जाते हैं, बड़ा नंबर मतलब ज्यादा नया। और दोनों ही सिस्टम्स के लिए सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक ही है। इस सिस्टम ने सदियों से हमारे अतीत को समझने में हमारी मदद की है, पर क्या यह हमेशा के लिए चलेगा? जैसे जैसे हम भविष्य में और आगे बढ़ेंगे, क्या इंसानियत को अपनी कहानी को नापने के लिए एक नए रेफरेंस पॉइंट, एक नए ईयर 0 की जरूरत पड़ेगी? ये तो वक्त ही बताएगा।